आगामी पंचायत चुनाव और मिशन 2027 की तैयारी के लिए किठौर के शाहजमाल स्थित वसीयत फार्म हाउस में हुआ AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैडर सम्मेलन, जिसमें पार्टी के उत्तर प्रदेश मुख्य महासचिव एडवोकेट शमीम तुर्क, जिला अध्यक्ष फहीम चौधरी के साथ साथ किठौर विधानसभा अध्यक्ष मौलाना आदिल, हसनापुर अध्यक्ष अफजाल अहमद ने हिस्सा लिया। किन मुद्दों को लेकर ये किठौर विधानसभा के अंदर कैडर प्रोग्राम था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि शमीम अहमद तुर्क साहब, जो शौकत साहब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मेरठ के लिए प्रभारी बनाए गए हैं, आगामी जिला पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा इलेक्शन को लेकर कैडर के प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारा प्रोग्राम था। आगामी पंचायत चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, क्या वो है? मुद्दे सबके सामने जग जाहिर हैं। देखिए, हमारे मुस्लिम, ख़ास करके अगर मैं कहूँ, मुस्लिम बस्तियों की हालत खस्ता हालत कर दी गई है। सपा, बसपा और ये कांग्रेस जो अपने आप को मोहब्बत की दुकान और कोई कुछ कहता फिर रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने हमारी बस्तियों की हालत खस्ता कर दी है। आज अगर कोई बच्चा एजुकेशन की लाइन में आगे बढ़ना चाहता है तो शहर से पहले उसे कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं मिलता कि वो इंटर की तालीम या 10वीं अपने वहाँ से कर सके। इसलिए हमारा सबसे पहला फोकस होगा कि बस्तियों की हालत सुधरे और लोगों को रोज़गार मिले और स्वास्थ्य पर काम करेंगे। ये हमारे मुद्दे रहेंगे। अच्छा, स्वच्छता अभियान का भी बहुत बड़े प्रॉब्लम देखने में आ रही, सफाई व्यवस्था जो है उसको लेकर भी। बिल्कुल, देखिए, जो 1-2 अस्पताल यहाँ इलाके के अंदर है भी, तो उनकी हालत ऐसी है कि अगर मरीज़ वहाँ अपने इलाज के लिए जाए तो हो सकता है वहाँ की बदबू और वहाँ की गिलाज़त सूंघ करके वो मर कर आए। स्वास्थ्य की तो दूर की बात है, अस्पतालों को कूड़ा घर बना दिया गया है। तो इनको लेकर चुनाव मैदान में उतरने का इरादा है? बिल्कुल जी। तो मौजूदा जो अगर किठौर विधानसभा को लेके देखा जाए, जो उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर से अभी मुदस्सिर सऊदी ख़ास तौर से नज़र आ रहे हैं, वैसे तो क्या इसको लेकर लाया अमल तैयार करने जा रही है पार्टी? मुदस्सिर सऊद पटवारी, जिनके साथ हम पिछले 3 महीने से मैदान के अंदर हैं, वार्ड 30 पर काम कर रहे हैं, यकीनन काबिल तारीफ़ काम है। उन्होंने शिक्षा के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो काम वार्ड पर ही नहीं बल्कि दूसरे वार्डों पर भी जाकर जो इन लोगों ने किया है, यकीनन ये काबिल तारीफ़ है और इंशाल्लाह ऐसे ही पार्टी भी आगे काम करती रहेगी। तो क्या पार्टी भी इस बात को देखेगी या फिर कहीं अलग से दूसरा उम्मीदवार? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, उम्मीदवार तो जिस वार्ड का होगा जो वही चुनाव लड़ेगा। पैराशूट के द्वारा उतारे गए, अभी हमारे शमीम तुर्क साहब कह करके गए हैं, जो पैराशूट से उतारे गए प्रत्याशी होते हैं, पार्टी ने उन पर बिल्कुल अंकुश लगा दिया है। जो जिस क्षेत्र का होगा, जिस जगह का होगा, वही प्रत्याशी मैदान में होगा, चाहे संगठन का हो चाहे अदर हो। दूसरी बात, आप मुदस्सिर सऊद साहब के ताल्लुक से बात पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना, यकीनन काम काबिल तारीफ़ है और चुनाव के अंदर मैदान में इनको लाने का ये तो हमारे बड़े पदाधिकारी फैसला करेंगे। यकीनन काम काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से और भी उम्मीदवार हैं जो अपने नाम के बैनर लगा रखे हैं, लेकिन वो बिल्कुल फील्ड में कहीं नज़र नहीं आते, तो कहीं पार्टी ऐसा तो ना कर दे कि उनके कोई टिकट देखिए, मामला चल जाए? देखिए भाई साहब, मैं आपको बात बताऊं, जो काम करने वाला होता है, मैं अभी अब से 2 दिन पहले अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास था, मुलाकात की थी, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर प्रदेश के 75 ज़िलों के अंदर काम कर रहा हूँ, भागदौड़ कर रहा हूँ, तो मुझे किसी विधानसभा की या किसी ज़िले की पता नहीं है। मैं इस फ़ोन के ज़रिए, अपने फ़ोन को हाथ में उठाकर बोल रहे थे, इस फ़ोन के ज़रिए मैं सब जगह की जो है ख़बर रखता हूँ, कौन कहाँ कैसा काम कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर वो कोई मैदान के अंदर है, कोई नहीं है, तो काम और पार्टी को तो उसकी ज़रूरत है जो मैदान के अंदर लोगों के बीच रह कर के काम कर रहा होगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल वालों का और आप सबका कि आपने हमें ये मौका दिया और आप यहाँ तक चल कर रखे आए। ये प्रोग्राम आज किठौर के अंदर कैडर प्रोग्राम था। हमारे जो सीनियर पदाधिकारी उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से आप आवाम को
पार्टी ही जोड़ करके उसको कैडराइज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का मेन बेस उसका कैडर होता है। वोटर अलग चीज़ होती है, कैडर अलग चीज़ होती है। तो हम कैडर को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उस तरह उसके लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया था आज। अच्छा, तो इसके लिए पूरी तरह से वार्ड वाइज वो चल रही है, मेहनत चल रही है? वार्ड वाइज पूरी मेहनत चल रही है। और हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम एक बूथ पर 20 यूथ खड़े करेंगे। जिस दिन हम एक बूथ पर 20 यूथ खड़े कर देंगे, उस दिन इंशाल्लाह MIM को हराने वाला कोई पता नहीं होगा। और आज बहुत सारी अक़वाम ऐसी हैं जो ये सोच रही हैं, देख रही हैं कि कब कि ये माइनॉरिटी ओवैसी साहब के पीछे लेगा और हम इनके साथ चलने को तैयार होते हैं। अच्छा, तो आने वाले पंचायत चुनाव के बारे में देखा जाए, किठौर से जो कई जो वार्ड हैं, तो उनमें किन उम्मीदवारों को ज़्यादा देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं हस्तिनापुर विधानसभा से अध्यक्ष हूं और मेरी विधानसभा में 9 वार्ड लगते हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, ये 9 वार्ड यहाँ लगते हैं। अभी हम वार्ड नंबर 2 पर गौरव जाटव को तैयारी करा रहे हैं, वो अपनी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वार्ड नंबर 30 पर मुदस्सिर सऊद साहब हैं और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन मुदस्सिर साहब जैसे मेहनत कोई फील्ड में नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि हमारी पार्टी और हमारे कायद का जो लक्ष्य है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं। इन्होंने पूरे क्षेत्र के बच्चों को सम्मानित किया है जो हाई स्कूल इंटर पास बच्चे हुए हैं, और सफाई के लिए काम कर रहे हैं। ये गांव में चैनल लगवाए हैं, गांव में सफाई अभियान चलवाए हैं, कब्रिस्तानों पर जो है स्प्रे वगैरह कराई हैं उन्होंने। उसके लिए उन्होंने दिखा दिया है कि हम पार्टी के लिए नहीं, हम पार्टी की गाइडलाइन पर काम करने वाले हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है, ये पार्टी आला कमान तक भी पहुंच पा रही है या किठौर तक ही रह जाती है? नहीं, हमारी पार्टी के हर पदाधिकारी को क्रम वाइज रिपोर्ट जाती है, किस दिन कहाँ क्या हुआ, वो रिपोर्ट CD के हिसाब से। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट करता हूँ जिलाध्यक्ष को, जिलाध्यक्ष उस रिपोर्ट को भेजते हैं प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष उसको ओवैसी साहब तक पहुँचाते हैं।